गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। तो इसमें कहा था हम लोग AQB पे था ना। यस सर, हम लोग AQB में सर लास्ट ट्रांजैक्शन हम लोग ने मतलब क्वेरी कर लिया था सर। हाँ सर, है ना वो ये कुछ नहीं हमारा चल रहा डेट था है। ना हमारा डेट वाला। यस सर, डेट वाला सर हमारे दिक्कत आ रहा था सर। और वो मतलब फिर हम लोग ने सर जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो भी निकाल चुके थे सर डाटाबेस में। लास्ट या ट्रांजेक्शन भी फिर निकाल लिया था ना। यस, और डेट इंक्रीमेंट की बात उसमें चल रही थी सर। तो ये डेट के साथ फिर हमारा मतलब वो लास्ट इंटरेक्शन हुआ था डेट के साथ सर। उस दिन आप बताए थे मतलब डिफरेंट डेट के साथ कैसे मतलब काम करना, फिर काम उसी में करना है। दिक्कत आ रहा था। हाँ सर, उसी में दिक्कत फिर आ रहा था। जैसे ये वाला तो ठीक है, ये वाला रन करने से आ जा रहा था कुछ, हमको है ना, मिल जा रहा था। यस सर। एंड जब ये रन यस करे सर। तो कुछ नहीं आ रहा था। तो शायद हमने वही गेट AQB को ही हमने यहाँ कॉल करके रखा है ना। चलिए देखते हैं एक बार। यस सर। तो देखिए अब ये डेट का फॉर्मेट तो वहां पे काम नहीं आएगा ना एक्चुअली हम लोग को तो। यस सर। यस मतलब सर। ये चाहिए था, जैसे इससे करते हैं तो काम कर जा रहा था हमारा। इज दैट ये वाला है ना। तो इसको जैसे एक बार अनकमेंट करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो देखिए ना, तो अमाउंट्स भी आ जा रहे हैं, देखिए दोनों। वो 5,000 7,000 ऐसे करके आ जा रहे, बैलेंसेस है वो मिल जा रहा है डेली। और उसके बाद में ये नीचे एक डेट दिख रहा है ऐसे करके। तो ये तो खैर लास्ट में जो दिख रहा है डेट, इट्स बिकॉज ऑफ, वो कहाँ से दिख रहा है वो वाला, ये है स्टेटमेंट, फिर हम लोग सिस्टम डॉट आउट, हाँ एक यहाँ पे भी जो प्रिंट कर रहे हैं उसकी वजह से है ना, वो डेट दिख रहा है नीचे में। तो देखिए अब वो यस जो सर। डेट का फॉर्मेट इस स्टेटमेंट में सही नहीं बैठ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। जिस तरह से आ रहा है, बिकॉज ये तो थोड़ा सा अलग टाइप से आ रहा है ना एकदम, ऐसा करके आ यस रहा है। सर। तो ये फॉर्मेट वहां नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो चलिए देयर इज अनदर क्लास ऑल्सो, ठीक है। ये सब क्लास थोड़ा सा पुराना हो गया तो इसको अभी छोड़ देते हैं। ये सब 1.1 का क्लास है ना। और यस सर। ये सब में कुछ वो GMT मतलब टाइम जोन का भी प्रॉब्लम्स है सब में, ठीक है। तो जैसे ये जो पूरा हम लोग को ये दे रहा था ना, देखिए टाइम के साथ में सबसे देखिए IST दे रहा है यहाँ पे ना ऐसे करके, यस सर। बता रहे वो 20 बज हमें। के IST ऐसे ऐसे करके। तो यस सर। अभी एक और क्लास है हमारे पास में जो जावा का 1.8 से लाया गया, ठीक है। द क्लास इज नोन एज लोकल डेट। लोकल डेट टाइम दो क्लास है। लोकल टाइम आई थिंक यस थ्री सर। थ्री क्लासेस आते हैं। तो ये देखिए इसको यूज करना होगा। और ये देखिए इसका जावा 7 में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलेगा, तो जावा 8 से इसका डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होता है, बिकॉज ये वहीं से आया है ना, जावा 8 से आया है। तो यहाँ देख सकते हैं सिंस जावा 1.8 है ना, मतलब जब ओरेकल के हाथ में आ गया उसके बाद में इन लोग ने डाला है, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी जैसे इसका पहले तो ये सब मेथड समरी है, दिस आर फील्ड समरी। और एक चीज देखते हैं, इसका डिक्लेरेशन देख लेते हैं। फाइनल क्लास है, एक्सटेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब एक ऑर्डिनरी नॉर्मल क्लास है। पर इसे कंस्ट्रक्टर्स ने दिखाया है यहाँ पे कहीं पे भी, बिकॉज फिर से इसका कंस्ट्रक्टर शायद प्राइवेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट आपको किसी और तरीका से क्रिएट करना होगा। ये कंस्ट्रक्टर है यस ही सर। नहीं यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर ने दिखाया है। तो एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे एक मेथड यूज करना ऑफ नाम से, ये वाला है ना।
सर उस दिन भी तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा था कि वो मतलब प्राइवेट है समथिंग था, जिससे मतलब उसका इंस्टेंस हम नहीं बना पा रहे थे। हाँ प्रोटेक्टेड था वो जो ये यस था, सर। कैलेंडर क्लास का है ना। यस सर, यस सर। तो बट यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल है, तो यहाँ पे क्या है कि मतलब ये हम लोग को जब भी ये डेट बनाना होगा तो ये मतलब कोई भी डेट हम यहाँ पे बना सकते हैं आराम से, तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके पास कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। तो लोकल डेट का ये मेथड कॉल करना पड़ेगा हम लोग को, ऑफ कॉल करना पड़ेगा, तो इससे हो जाएगा काम हमारा, ठीक है। यस सर। तो चले यहाँ पे दो दो दिया हुआ है, दोनों में कोई फर्क है ना, क्या है यहाँ पे, ऑफ आई एन टी ईयर, अच्छा ये इसमें ये है मतलब मंथ को वो जनवरी फरवरी करके दिया हुआ है यहाँ पे ना, और यहाँ पे नंबर में देना है, विल यूज दिस वन ओनली, ये यूज करेंगे। और उसके बाद में देखते हैं हम लोग निकाल के, है ना, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग्स के टाइप से दे देता है हम लोग को। और इसमें भी नाउ टाइप का फंक्शन है, जो कि क्या करता है कि नाउ और टुडे करके फंक्शन होगा शायद, या डेट करके फंक्शन होगा, तो वो सब क्या करता है, करंट डेट वगैरह दे सकता है, ठीक है। तो यस अभी खैर करंट डेट सर। नहीं चाहिए हम लोग को, बोले बोले। सर जो टाइम आ रहा है वो हम जावा के मतलब क्लास के अकॉर्डिंगली, मतलब जावा का क्लास यूज करके वो टाइम हम प्रिंट कर रहे हैं। मतलब प्रोग्राम में जो सर हम टाइम चाहते हैं तो जावा के लाइब्रेरी से मतलब मेथड से यूज करके, तो सर वो कैसे प्रोसेस करता है वो, मतलब सिस्टम जो लोकल सिस्टम है उसका टाइम से मतलब वो यूज करेगा। हाँ ऑब्वियसली, मतलब टाइम तो लोकल ही यूज कर रहा है वो, ठीक है। सर तो तो टाइम अगर हाँ। लोकल यूज कर, सर टाइम अगर लोकल यूज करे तो मेरे सिस्टम में मेरा टाइम जोन सेट है ना, तो फिर टाइम हम्म। जोन का बात तो फिर नहीं आना चाहिए प्रॉब्लम, टाइम जोन से रिलेटेड आईएसटी नहीं या आपका समथिंग। सिस्टम में तो सारा चीज है ना, आपका सिस्टम में तो टाइम जोन भी है, हर चीज तो अंदर में रहता है। यस सर। जैसे अभी डेट एंड टाइम अगर हम ढूंढने जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, डीएटी डेट अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यस अब सर। डेट के साथ साथ में टाइम जोन वगैरह सब सेट रहता है यहाँ पे। यस सर। तो बट जब वो एक प्रोग्राम बना रहे तो उस समय में हम लोग को ये सब भी ध्यान रखना पड़ता है एक्चुअली में, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ इट राइट नाउ, ठीक है। जैसे ये यस देखिए, सर। तो यहाँ पे एक तो हम लोग ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम यूज कर रहे हैं, तो वो इंटरनेट से मतलब वो कर ले रहा है, सिंक्रोनाइज कर ले रहा है, ठीक है। बट अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको बंद कर दीजिए। अगेन ऑटोमेटिक टाइम जोन भी है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आपको ऑटोमेटिक रखना है तो आप रख सकते हैं चाहने से, बट अभी हमने टाइम जोन को कोलकाता फिक्स करके रखा हुआ है, देखिए ना, ठीक है। एंड इनिशियली दिस वाज 12 आवर्स पहले से, तो मैंने क्या किया, मतलब ये एम पी एम बोला था, बट मैंने 24 आवर्स करके रखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मेरा डेट उस तरह से आता है यहाँ पे, है ना। यस सर। तो देखिए टाइम जोन तो है ही यहाँ पे, ठीक है। तो ये यस सर। सेटिंग तो आपको कंप्यूटर से ले ही रहा है वो, ठीक है। तो बट हम्म। भी हम लोग को वो सब कंसिडरेशन नहीं चाहिए था ना इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में तो हम लोग को सिर्फ एक डेट पास करना है, उस डेट के हिसाब से हम लोग को डेटा चाहिए था। देखिए हम लोग यस सर। स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने यूज किया है वो यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक इश्यू आएगा, देखिए जो स्ट्रिंग है ना, इसको यूज किया जा यस सर। सकता था, बट हमको कोई आसान सा मैकेनिज्म चाहिए जिससे कि, क्योंकि देखिए हमको तो 30 दिन का चाहिए होगा ना, और हमको लूप लगाना पड़ेगा फॉर 30 डेज एक्चुअली यहाँ पे, है ना। हमको तो यस हर सर। दिन का बैलेंस चाहिए, ठीक है। तो अभी हमको 30 दिन के लिए हमको एक लूप लगाना पड़ेगा एक्चुअली, या मान लीजिए अगर 9 मंथ्स का है तो 90 डेज के लिए हमको एक लूप लगाना पड़ेगा, जिससे कि हमको डेली बैलेंसेस निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो तो मैंडेटरी, बिना उसका होने वाला नहीं है यहाँ पे, वो हमको चाहिए होगा, वो लूप लगाना पड़ेगा। तो ये डेट को मुझे इंक्रीमेंट करना होगा एक एक से, यस ठीक है, सर। एक से डेट को इंक्रीमेंट करना होगा। अब अगर ये स्ट्रिंग होगा तो आप सोच के देखिए, फिर हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें ना, ठीक है। मतलब हो सकता है ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो सकता है, अगर ये जो डेट है हमारे ये स्ट्रिंग के तौर पे हम ले रहे हैं, तो ये निकाल के मतलब 20 को निकाल के इसमें एक ऐड किया जा सकता है, फिर उसको कॉन्केटिनेट किया जा सकता है, बट दैट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस अगेन, ठीक है। और उस वो जो हम लोग मेथड यूज करेंगे उसमें कुछ बग्स भी हो सकता है, ठीक है। मतलब पहले उसमें हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि मतलब एक अपना से फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें कि एक स्ट्रिंग लेके, मतलब जो कि डेट के टाइप का होना चाहिए, और फिर उसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे। तो बहुत सारा वैलिडेशंस भी करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि ये डेट के फॉर्मेट में है या नहीं है, ठीक है ना, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो उससे अच्छा मतलब किसी ने ऐसा टाइप का काम करके रख दिया हमारे लिए रेडीमेड है, तो वी आर गोइंग टू यूज दैट, है ना। जैसे यहाँ पे भी यस देखिए, आपको फंक्शंस मिलेगा डेट में ऐड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमको यस सर। फंक्शंस मिलेगा, ये तो ऐड टाइम है, इक्वल है, प्लस एंड माइनस नाम से फंक्शन है, दो फंक्शन है यहाँ पे हमारे पास में। ये देखिए माइनस माइनस करके आ रहा है ना, जैसे डेज में माइनस करना है तो माइनस डेज कर दीजिए, ठीक है ना, इस तरह से। और नीचे जाइए, आपको प्लस भी मिलेगा, देखिए ना, प्लस डेज, तो हम लोग को ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला यस सर। फंक्शन यूज करना पड़ेगा, हम लोग बताएंगे कितना डेज ऐड करना है, ठीक है, ये कितना मंथ्स ऐड करना है, वो सब चीज हम लोग बता के मतलब एक एक डेट को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे यहाँ से, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से हमारा काम आसान हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो बट सबसे बड़ा चीज है कि हमको इस फॉर्मेट में डेट को स्पेसिफाई करना होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दूसरा चीज तो ले नहीं रहा है, ये वाला तो ले नहीं रहा है, ये जो फॉर्मेट हमने दिया है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, लेट्स चेंज, ये क्लास को चेंज कर देते हैं हम लोग, अब हम वो लोकल डेट वाला यूज करते हैं,
यस सर। अभी लोकल डेट जो है वो यहाँ से आता है, जावा डॉट टाइम नाम का ये है पैकेज, वहां से आता है, ठीक है। तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा ऊपर में। तो अब जैसे ये दोनों का काम नहीं है तो ये दोनों को हम हटा सकते हैं यहाँ से, एंड इम्पोर्ट जावा डॉट टी आई में टाइम डॉट कहते हैं लोकल डेट। तो देखिए लोकल डेट टाइम और लोकल टाइम नाम से क्लासेस है हमारे पास में, ठीक है। तो जरूरत के हिसाब से इनको यूज किया जा सकता है। ऑलराइट, तो लोकल डेट सपोज एल डी इज इक्वल टू, या मान लीजिए यहाँ पे स्टार्ट डेट कर देते हैं हम लोग, एस टी अंडर एस टी डेट, स्टार्ट डेट इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे न्यू लोकल डेट नहीं लिख सकते बिकॉज, ठीक है, इसका देखिए यहाँ पे लोकल वगैरह आ रहा है बट लोकल डेट नहीं आ रहा है, देखिए ना, ठीक है, लोकल डीएटी, बिकॉज इस क्लास का तो कोई ये नहीं था, कंस्ट्रक्टर नहीं था, ठीक है। तो अभी लाल भी है, आप जाके यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि दिस क्लास डजंट हैव अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डेट यस विदाउट टाइम जोन लिख रहा है ना वहाँ पे, टाइम जोन भी इन ISO 86। तो देखिए इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ है, ये तो समझ में आ गया कि इसमें टाइम जोन का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब आप डेट को सिंपल एक डेट लेके चल रहे हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ आप कहाँ है, ठीक है। देखिए अभी हम लोग ये सबको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं ना, लेकिन अभी मान लीजिए मेरे पास अपना डेटा सेंटर है, ठीक है। ऐसा यस बहुत सर। सारा कंपनीज है भारत में भी, ठीक है, जिनके पास अपना डेटा सेंटर अवेलेबल है ना, ठीक है। तो यस मान लीजिए मेरे पास अपना डेटा सेंटर है और मेरा जो सॉफ्टवेयर है जो हम मैं यूज कर रहा हूँ वो मेरे डेटा सेंटर में कहीं पे है ना, ठीक है। तो जैसे फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट मस्ट बी हैविंग इट्स ओन डेटा सेंटर, ठीक है, बट वो सर। क्लाउड यूज करता होगा एज्योर का, है ना, ठीक है। तो उसका जो डेटा सेंटर होगा उस पे एज्योर चलता होगा। तो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के साथ में वो टाई अप किया हुआ है, बट डेफिनेटली इतनी बड़ी कंपनी है तो उसका डेटा सेंटर अपना ही होगा, है ना। यस सर। तो अब मान लीजिए मेरे पास भी अपना डेटा सेंटर है एंड आई एम हैविंग एक पूरा प्लेटफॉर्म है मेरे पास में, चाहे मैं AWS यूज कर रहा हूँ, गूगल क्लाउड यूज कर रहा हूँ या कुछ भी यूज कर रहा हूँ उस तरह से, एंड आई एम हैविंग सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, जैसे फ्लिपकार्ट का अपना सॉफ्टवेयर है वैसे मेरा भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब देखिए वो जो सॉफ्टवेयर है वो मतलब भारत में, ठीक है, अभी क्या कितना बजे दिखाएगा, 8 बजे का टाइम दिखाएगा, ठीक है, बट यूएस में सेम टाइम तो नहीं दिखाएगा, एंड लेट्स नो से सर। सेम सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज्ड देयर आल्सो, है ना, ठीक है। तो वहां जो मैं डेट एंड टाइम लिखूंगा या डेट एंड टाइम का जो भी कैलकुलेशन होगा वो तो ऑब्वियसली टाइम जोन के हिसाब से होना चाहिए ना। यस सर। फिर क्या होगा कि पूरा दुनिया को एक ही डेट देगा, एक ही टाइम देगा, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यस। अब यस देखिए सर। अमेरिका हमसे लेट चलता है एक्चुअली में, ठीक है। अभी उनका सुबह हुआ होगा, अभी जाके वहां का 12 तारीख हुआ होगा, ठीक है। अभी वहां पे 6 बज यस रहा सर। होगा सुबह का अप्रोक्सीमेटली, है ना, ठीक है। तो यस सर। ये तो वहां पे जैसे अभी अब हमारा दिन खत्म होने वाला है बट उनका दिन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जैसे जापान में बोला जाता है सबसे जल्दी सुबह होता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो हमसे भी जल्दी वहां पे सुबह होता है। तो सपोज यहाँ पे USTI में टाइम ऐसे करके लिखते हैं, अभी कितना बजा है देखिए, सॉरी अभी बज रहा है वहाँ पे 10:46 AM हो रहा है, ठीक है। मतलब 2 घंटा, मतलब 10 घंटा का फर्क है, तो अभी 10 बज गया वहाँ पे, या 11 बजने वाला होगा, ठीक है ना, लाइक दैट। यस सर। तो मैंने उल्टा कर दिया, मैं 14 घंटा मैंने बोल दिया था, तो अराउंड 10 आवर्स का फर्क है हमारे उनके टाइम में ना, ठीक है। तो देखिए यस वहां पे सर। अभी 10:46 AM हो रहा है, मतलब उनका दिन शुरू ही हुआ है, और डेट कितना है, 12 तारीख, देखिए 12 तारीख वहां पे शुरू हुआ है, हमारा 12 तारीख खत्म होने वाला है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यस क्या सर। है, हम लोग वो लोग से अर्ली है एक्चुअली में, ठीक है, वी आर अर्ली देन देम, है ना। तो ये जो यस डेट सर। एंड टाइम ये तो एडजस्ट करके दिखाना होगा, ठीक है, ये तो एडजस्ट करके हम लोग दिखाना होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो दैट इज वाई, मतलब वो क्लासेस भी इंपॉर्टेंट है, जो कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर दोज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब सिचुएशन वैसा होगा तो हम लोग को वो यूज करना होगा। बट अभी सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको टाइम से मतलब नहीं है। अब जहां पे भी, चाहे वो अमेरिका हो भारत हो, ठीक है, वहां पे 1 अप्रैल तो हुआ ही होगा, ठीक है। तो 1 अप्रैल यस से सर। लेके मुझे 30 अप्रैल तक, या मान लीजिए 30 जून तक का मुझे कुछ ट्रांजेक्शन चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम जोन, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। यस अगेन सर। जैसे जो वेब सॉफ्टवेयर है, वेब सॉफ्टवेयर जब आपको बिल भेजता है ना, तो टाइम जोन पूछता है मुझसे कि आप कहाँ रहते हैं, मैं उसके हिसाब से वो भेजता है, ठीक है। यस सर। तो मैं सेट नहीं कर सकता हूँ कितना बजे भेजेगा, मैं सिर्फ डेट सेट कर सकता हूँ कि इतना तारीख को भेज देना है, बट आई कैन सेट टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या करता है वो ये टाइम हमसे पूछ लेता है कि आप किस टाइम जोन में, एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम जोन वो हमको भेजता है, ठीक है। तो देखिए, तो टाइम जोन भी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में, ठीक है।
ऑलराइट, सो यस सर। अभी लेकिन इस क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, देखिए, ठीक है। तो चलिए, टाइम जोन तो मुझे पता है और ये समझ में भी आ गया, बट ये नहीं पढ़ा है मैंने, आईएसओ का जो 8601 जो कैलेंडर सिस्टम है, ये नहीं पढ़ा है मैंने, ठीक है। और ये जो हमको चाहिए बता रहे हैं कि वही वही फॉर्मेट में आपको डेट मिल जाएगी, देखिए ना, 2007-12-03, ये तो चाहिए ना, बिकॉज हमने देखे जब कांस्टेंट के रूप में है, वो डाल के देखा था तो काम करेगा उस फॉर्मेट में। तो अगर ये फॉर्मेट मुझे मिल जाता है इस क्लास से, ठीक है, तो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया ना, तो मुझे ज्यादा दिमाग यस लगाने की सर। जरूरत ही नहीं है। बट इसका मतलब क्रिएट कैसे होगा, क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए, ये जो क्लास है लोकल डेट, इसमें कुछ स्टैटिक फंक्शंस भी है, स्टैटिक मेथड्स भी है, ठीक है ना। तो इफ यू कम हियर, यू विल सी जो ऑफ है, ऑफ इज अ स्टैटिक मेथड, ऑफ, ठीक है। ये देखिए, ऑफ जो है स्टैटिक मेथड है, देखिए, ठीक है। एंड वी नो कि स्टैटिक मेथड को हमको क्लास के नाम से कॉल करना पड़ता है ना, ठीक है। तो मतलब इसका बनाने का जरूरत भी नहीं पड़ता इसका ऑब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, मतलब डायरेक्टली बनाने का जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए कंस्ट्रक्टर नहीं दिया होगा यहाँ पे। तो हम लोग को इस तरह से इसको यस यूज सर। करना पड़ता है कि क्लास का नाम लिखिए, ठीक है, यस डॉट सर। ऑफ, ठीक है ना, आ गया ऑफ। और उसके बाद में यहाँ पे आपको वो स्टार्टिंग डेट दे दीजिए, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मुझे स्टार्ट करना है 2022, ठीक है, कॉमा, यस सर। आप 04 दीजिए, या सिंपली 4, इंटीजर बोला था ना, तो इंटीजर बोला था, सिंपली 4 दीजिए, ठीक है। उसके अंदर कॉमा, ये जो है काउंट जो है वो 20 तारीख से भी स्टार्ट हुआ है। हमारा सारा काम 20 तारीख से एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। बाद में हम लोग कुछ यस सर। दिमाग लगाना पड़ेगा कि पहला ट्रांजेक्शन का, ठीक है, हमको डेट निकालना पड़ेगा, और इससे ही हम लोग को चलना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है। विल हैव टू गो फ्रॉम हियर ओनली एंड, ठीक है। तो खैर वो है, बहुत सारा दिमाग लगाया जा सकता है अभी धीरे धीरे, और जब दिमाग लगाते लगाते देखिए हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है, तो ऑब्वियसली आगे भी हो जाएगा सारा काम, है ना, ठीक है। तो यस दिस इज सर। द ब्यूटी ऑफ डूइंग अ प्रोजेक्ट एक्चुअली, ठीक है। जब हम लोग ये करते हैं, अच्छा, जैसे शायद ये चीज मैंने नहीं दिखाया आपको, सी इन माय कंप्यूटर, ठीक है, इन माय कंप्यूटर मेरे पास एक कमांड है माई कैट नाम से, ठीक है, आपके कंप्यूटर में नहीं होगा, ठीक है। तो ये हाँ, आप सर मतलब इसको कस्टमाइज किए हैं? हाँ, ये मैंने कस्टमाइज किया, ये मैंने बना दिया, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्टली वो चीज नहीं करता है जो मतलब कैट करता है, कैट काफी कैट बड़ा करता कमांड हूँ। है, ठीक है। बट मैंने यस सर। थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन किया है उसका, जैसे आप सिर्फ कैट लिखिएगा यहाँ पे, सीएटी कैट, तो क्या होगा, यस इट सर। विल वेट, आप एंटर दबाइएगा तो वेट करेगा कि आप कुछ लिखिए, ताकि यस सर। वो फाइल में सेव कर पाएगा जो भी, इस तरह से ना, ठीक है। तो यस मैं सर। यहाँ पे कंट्रोल डी दबा कैट के देता हूँ। बाद हाँ, सर फाइल नेम देना पड़ेगा ना? कैट हाँ, के कैट बाद। के बाद में यूजुअली फाइल नेम देना पड़ता है, मतलब समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसे करके हम लोग फाइल नेम कुछ देना पड़ता है, ठीक है यस ना। सर। यस और सर। ऐसे नॉर्मली ये कैट कमांड यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप किसी फाइल का कंटेंट भी देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे ऐसे कैट थोड़ा क्लास। फाइल बना देते हैं यहाँ पे, या चलिए कैट, ठीक है। और क्लास। उसके बाद में नहीं सर, मतलब लाइक, वो सोर्स कोड ओपन करके यहीं पे देखते हैं कैट को यूज करके सर। हाँ, यहीं पे हम लोग यूज करके देख लेते हैं उसको, ठीक है। यस सर। तो सोर्स सोर्स। में जाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, डॉट यस सर। स्लैश सोर्स, ठीक है। और अभी हम लोग क्लासेस ऑब्जेक्ट बैंक का देखिए, ये जो फाइल है इसको अगर देखना है तो एंटर दबाइए तो आ गया, देखिए ना। तो इसका यस सर। हम लोग को दिख गया यहीं पे सोर्स जो लिखा हुआ था, ठीक है। तो अगर ये यस काम सर। करना है तो मेरा फाइल से हो जाएगा आराम से, ठीक है, मेरा फाइल भी यही काम आपको करके दे देगा। तो देखिए कैट से हुआ, अभी आप माई यस कैट सर। लिखिए, ठीक है, माई कैट एकदम सेम चीज आप कीजिए, वही देखिए, है ना। फिर यस सर। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, देखिए सर मेरा ये प्रोग्राम जो भी सेम माइक, कर दिया, ये देखिए। सर माई कैट का, सर आप जो माई कैट का जो भी किए हैं वो मतलब हाँ, बेस्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू ना सर? नहीं नहीं, ये सी के थ्रू हुआ है, ये सी का ओ। प्रोग्राम है, ठीक है। जो यस मेरा सर। ये माई कैट है, इट्स अ सी प्रोग्राम एक्चुअली, ठीक है। तो सी प्रोग्राम ओके ने सर। काम कर दिया, देखिए एकदम, है ना। यस। तो सिर्फ एक फर्क आपको दिखेगा, ये लाइन देखिए, ये वाला, द फाइल कंटेन्स द यस। फॉलोइंग टेक्स्ट करके, है ना, ये लाइन आ रहा है, जो कि उसमें नहीं आएगा, कैट में नहीं आएगा, है ना, ठीक है। तो ये तो यस स्टूडेंट्स सर। को दिखाने के लिए किया गया था, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। तो यस सर। देखिए, तो मैंने भी यहाँ पे अपना कमांड बना लिया, ठीक है। तो कमांड बनाना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, वेरी इजिली यू कैन क्रिएट अ कमांड, ठीक है, इन लिनक्स, अगर आप चाहे तो, ठीक है। यस सर। तो आप प्रोग्राम सर बनाइए, हाँ, बोलिए बोलिए। फिर मतलब ये माई कैट को फिर कहीं जाके मतलब इसको सिस्टम को तो बताना पड़ेगा ना कि ये एग्जैक्टली मतलब, हाँ, या मतलब ऑब्वियसली ये ऑब्वियसली, हाँ सर, वो सिस्टम को पता होना चाहिए या फिर माई कैट लिखने से वो पार्टिकुलर सी प्रोग्राम रन करेगा सर? ये तो सी का प्रोग्राम ही है ना ऑलरेडी, ठीक है, दिस इज सी यस प्रोग्राम। सर। बस इसको आपने एक पर्टिकुलर जगह में रख दिया है जहां से कि बाकी सब कमांड एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, तो आपको वो जगह पता होना यस चाहिए, सर। ठीक है। तो यस उस सर। जगह में यस सर। ले जाकर रख दिया। और नहीं तो जिस फोल्डर में आपने बनाया है, अगर वहां से रन करना है इसको, तब तो आपको ऐसे करके ना डॉट स्लैश वहाँ माई पे। कैट लिखना पड़ेगा ना, ऐसे करके करना यस सर, पड़ेगा। वहाँ मतलब वो हाँ, पार्टिकुलर जहाँ जिस फोल्डर में होगा वहाँ पे जाके फिर इस कमांड को रन करना तो है ना, तो पड़ेगा। इस तरह से रन कर सकते हैं। और एक और चीज मैंने क्या किया, कि जैसे नॉर्मली हम सी का प्रोग्राम कंपाइल करते हैं डॉट आउट से करते हैं, तो मैंने एक्सटेंशन दिया ही नहीं, ठीक है।
जब Yes, sir. इसका आउटपुट बनाया तो मैंने एक्सटेंशन दिया ही नहीं, ठीक है, तो उस तरह से कमांड की Yes, तरह sir. लगेगा दिखने में, ठीक है। Yes, sir. तो ये किया मैंने, और फिर उसके बाद में इसको स्टोर कर दिया। तो इसको स्टोर कहाँ करना है हम लोग को, इसको स्टोर करना है रूट में, ठीक है। रूट में जाके हाँ, सर, रूट में बिन का जो फोल्डर होता है वहां पे स्टोर करना है, ठीक है। जहाँ तो पे सारा मतलब कमांड्स रखा होगा लिनक्स पे। एग्जैक्टली तो कमांड यहाँ पे रहता है, इस फोल्डर में रहता है, जो बिन फोल्डर है इसके अंदर में रहता है, ठीक है। तो यहीं पे आप यस सर। देखिए आपको सब वो कैट वैट सब यहीं पे मिलेगा, देखिए कैट कमांड है ना यहीं पे, ठीक है। तो कैट कमांड, कॉपी कमांड, ऑलमोस्ट एवरी कमांड यू विल फाइंड हियर ओनली, ठीक है, सब कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो सर वो आउटपुट जो तब जो कंपाइल किए होंगे सी प्रोग्राम माइकैट को, हाँ हाँ उसका हाँ, आउटपुट मतलब यहाँ पे रखें या फिर वो सोर्स कोड? आउटपुट आउटपुट आउटपुट, उसका आउटपुट है ना, उसका आउटपुट यस को मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो आप देखिएगा यहीं पे कहीं पे होगा, एन ये रहा, ये था मेरा, है ना, माई कैट। यस सर। तो यस ऑल द प्रोग्राम्स है ये, देखिए जैसे एमवी मूव करने के लिए फाइल को, ठीक है, नैनो नैनो खोलने के लिए, सारा चीज यहीं पे है, ठीक है। यस तो सर। इसी जगह मैंने लाके अपना ये भी डाल दिया, माई कैट को भी डाल दिया, और ये मतलब एक प्रोग्राम की तरह चलने लगा, ठीक है ना। यस सर। तो चलिए, तो नाउ वाई वी आर डिस्कसिंग दिस, बिकॉज, ठीक है, अब जब तक आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं कीजिएगा अलग अलग टाइप से, तब तक तो ये सब होने वाला नहीं है, ठीक है। और प्रोजेक्ट हमको मौका देता है एक्सपेरिमेंट करने का एक्चुअली, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट हमको मौका देता है एक्सपेरिमेंट करने का। तो आप देखिए, अगर प्रोजेक्ट नहीं करते तो ये सब चीजें कहाँ से क्लियर होता था, ठीक है, बिकॉज नहीं सर। इफ यू फॉलो जावा बुक्स, ठीक है, जावा बुक्स में तो ये डेट वाला लाइब्रेरी का जिक्र ही नहीं है, ठीक है ना। देयर इज यस नो सर। डिस्कशन ऑफ दैट, ठीक है। तो यस सर, अब बस टाइम। है ना, तो यस सर। आता ही नहीं वहां पे। तो इसीलिए मतलब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा सिचुएशन आ रहा है हमारे पास में, जिस सिचुएशन को हम लोग एड्रेस करें, तो वी आर गेटिंग टू लर्न अ लॉट, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, तो अभी पहले देख लेते हैं, वो हमने टाइम डेट इसको दे दिया, ठीक है। डेट, अब सिर्फ इसको प्रिंट करके देखते हैं कि ये क्या दिखा रहा है पहले, ठीक है, देन वी विल सी, है ना। अब यहाँ पे जैसे जीसी डॉट गेट टाइम था, उसके जगह में हम लोग डाल देते हैं ये अभी एस डेट डॉट एस टी डेट, ठीक है, डेट डॉट, है ना। तो अभी हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे डेट को डिस्प्ले करना था, है ना, ठीक है, डेट को डिस्प्ले करना था। तो व्हाट वाज द कमांड ऑफ दैट, लेने के लिए तो ऑफ हमने यूज कर लिया, मेथड डिस्प्ले करने के लिए, रिटर्न करने के लिए क्या था, गेट डेट था मेरे ख्याल से, ठीक है पूरा। ये तो डे ऑफ द मंथ दे देगा, ओनली डे ऑफ यस द सर। मंथ देगा, ये डे ऑफ द वीक दे देगा, गेट लॉन्ग, गेट मंथ, मंथ, गेट ईयर, गेट टाइम। ठीक है, गेट ईयर। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली प्रिंट करेंगे तो भी दे देता है, ठीक है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, लेट्स जस्ट प्रिंट दिस, देखिए ना, लेट्स जस्ट प्रिंट दिस, ठीक है। सर कौन सा सर ऑब्जेक्ट सर? ये वाला है एसटीडी। एस टी डेट, मतलब रेफरेंस, जो रेफरेंस है, ठीक है। यस सर। तो इसी को यस डायरेक्टली सर। प्रिंट कीजिएगा तो वो दे देगा आपको, है ना, ठीक है। तो लेट्स सी, यस। यस सर। ये देखिए, ठीक यस सर। है ना। मतलब वहां से एक्चुअली में क्या रिटर्न हुआ, वहां से ये रिटर्न हुआ है, ठीक है। जब आपने, मतलब नो ऑब्जेक्ट वाज रिटर्न फ्रॉम हियर, एक्चुअली ऑब्जेक्ट मतलब डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं मेरे ख्याल से, इट्स अ स्ट्रिंग बेसिकली, ठीक है ना। इट्स अ स्ट्रिंग बेसिकली, मतलब यहाँ से आपको एक स्ट्रिंग एक तरह से रिटर्न कर दिया, ये है ना, क्योंकि यस ये सर। तो है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बना, इस क्लास का इस मेथड को कॉल किया गया और उसके बाद में उसी को यहाँ पे रिटर्न कर दिया गया, है ना, समहाउ, ठीक है। तो चलिए और डिस्कस करेंगे इसको, और इसमें डिप में जाएंगे, बट हमको जो चाहिए था मिल गया एक्चुअली में, देखिए ना, हमको तो यही चाहिए ना, इसी फॉर्मेट में चाहिए था, यस सर। देखिए। क्योंकि यस अगर सर। आप ये देखिएगा, ये देखिए वैसे लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है। यस तो सर। नाउ आई थिंक आवर जॉब इज डन, ठीक है। अब यस यहाँ सर। पे जीसी डॉट गेट टाइम की जगह में हम लोग सिर्फ वो जो हमारा रेफरेंस है, उस रेफरेंस को यहाँ पे डाल देते हैं, एस टी, एसटीडी वो हाँ एस टी डेट डेट। को डाल देते हैं, ठीक है। तो वो यस सर। हमको डेट यहाँ पे प्रोवाइड करा देगा। और जब हम लोगों ने इसके थ्रू किया था, देखिए, तो हम लोग को वो दोनों अमाउंट मिल रहा था, 5000 और ये मिल रहा था, ठीक है, 7000। तो अगर 7000। अभी भी मिल गया तो हमारा काम हो गया। यस सर। सर अभी जो कंस्ट्रक्टर हाँ, देखने गए थे उस पर्टिकुलर क्लास में, जो हम्म। फिर वापस आया बोले कि रेफरेंस से ही चला जाएगा, तो सर वो कौन सा कंस्ट्रक्टर को देखने वहाँ नहीं, देखना था सर? कंस्ट्रक्टर नहीं, मैं मेथड को देखने गया था वहां पे, मैं मेथड देखना चाह रहा था कि इसको डिस्प्ले कैसे कराया जाए, है ना, ठीक है। वो फुल ओके डेट जो सर। है उसको डिस्प्ले कैसे कराया जाए। तो यहाँ पे ऐसा बट कुछ दिख नहीं रहा है, देखिए ना, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। कोई ईयर वाइज है तो कोई मंथ वाइज जैसे मिल हाँ, रहा है सर? मतलब पर्टिकुलर डेटा को आप निकाल सकते हैं, मंथ ईयर ये सब निकाल सकते हैं, बट मतलब पूरा का पूरा उसके लिए तो कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है, यस सर। कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे।
तो सर वो उसको पास रेफरेंस के थ्रू ही मतलब हम डिस्प्ले हाँ, करते हैं। उसी के थ्रू हमको डिस्प्ले कराना है इसको, ठीक है, उस तरह से हम डिस्प्ले कर सर सकते हैं। तो सर वो जो सर एस टी डेट के थ्रू जो हम जो रेफरेंस है उसके थ्रू जो सर मेरा डेट आया है, तो हम्म। मतलब उस एस टी डेट जो ऑब्जेक्ट है उसमें मतलब वो डेट एज अ मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टी रहता है या फिर वो इंफॉर्मेशन रहता है, डाटा? नहीं वो ये अभी जैसे ये वो तो एक तरह से स्ट्रिंग दिख रहा है हम लोग को तो, है ना, ठीक है, मतलब यस सर। पता नहीं चल रहा है सही ढंग से, बिकॉज एक तो देखिए इसका कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है, एक तो ये जो हम यस सर। लोग जो क्लास देख रहे हैं अभी, वी डोंट हैव अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। अब बाकी जैसे ये पढ़े तो कुछ पता चलेगा। अ डेट विदाउट अ टाइम जोन इन दिस दिस, ठीक है, ऐसा करके देगा, ये बोल रहा है। नाउ इज एन इम्यूटेबल डेट टाइम ऑब्जेक्ट, बोलने को तो ये बोल रहा है डेट टाइम ऑब्जेक्ट है, बोल रहा है, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स अ डेट ऑफन व्यूड एज अ ईयर मंथ डे, ऐसे करके, ठीक है। अदर डेट फील्ड सच एज डे ऑफ ईयर, ये भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह से भी आप डेट को पब्लिश कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, कैन बी स्टोर्ड इन लोकल डेट, है ना। Now, this यस class सर। does not store or represent a time or time zone. Instead, it is a description of the date, ठीक है, as used for birthdays, है ना. It cannot represent an instance on timeline without additional information such as an offset of or time zone, ठीक है. Our calendar system is the modern civil calendar system used today for in most of the world, ठीक है. It is equivalent to the proleptic Gregorian calendar system in which today's rules for leap year are applied for all time. Now, for most applications written today, these rules are entirely suitable. However, any application that makes use of historical dates and requires them to be accurate, तो ये unsuitable हो जाएगा. There is a value based class, ठीक है, ये जो चीज लिखा हुआ है ना, ये समझना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना. तो ये वाला, ठीक है ना, यूज ऑफ यस आइडेंटिटी सेंसिटिव ऑपरेटर, जैसे रेफरेंस वगैरह इस पे काम नहीं करे. जैसे देखिए नॉर्मली है ना, मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, कि दूसरा रेफरेंस को अगर इस तरह से प्रिंट कीजिएगा ना, जैसे इसको प्रिंट किया था आपने, ठीक है, जैसे मान लीजिए वो जो हमारा जीसी वाला भी जो था, ठीक है, अगर हम एक बार GREGORN ग्रिगोरियन कैलेंडर जीसी, या एक काम करते हैं हम लोग, कोई दूसरा ही, जैसे वहां पे कनेक्शन का कौन है, ठीक है, बहुत सारा है ना, यहाँ पे स्टेटमेंट का STMT है, ये सबको अगर प्रिंट करके देखिए, क्योंकि है तो उसी तरह से ना यहाँ पे भी, ठीक है, तो ये भी जो है वो ये भी है, ठीक है, बोथ आर रेफरेंसेस एक्चुअली, ठीक है, बोथ आर रेफरेंसेस. तो इसको प्रिंट किया तो वो दिखा दिया, ठीक है. बट अगर आप यहाँ पे कौन या STMT को प्रिंट कीजिएगा, कुछ हैश दिखाएगा आपको, ठीक है. सो यस एसटीएम सिस्टम डॉट आउट डॉट PRNT, इसे वही बात वहां पे बोला जा रहा है. तो ये जो मतलब जो वैल्यू बेस वाला बात है ना, वो यहाँ पे कुछ है, ठीक है, मतलब इंस्टेड ऑफ वो उसका एड्रेस नहीं देके क्या करता है, वहां पे ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है वो पास करता है, जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होगा उसका. तो मे बी ऑब्जेक्ट यस इज सर। हैविंग ओनली वन वैल्यू, और उसमें या मतलब जो डेट का जो स्ट्रिंग है उसी को रिटर्न कर देता होगा वहां से, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज डूइंग. तो इसे सर कौन. तो वही हम, मेरा मतलब वही क्वेश्चन था कि सर एस टी डेट का जो सर हम ये यूज करके प्रिंट कर रहे हैं सर, जो मेरा डेट फॉर्मेट है, तो सर एस टी डेट में वो मतलब डेट मेरा एज ए मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू मतलब आ जाता है हाँ, सर, सम सॉर्ट ऑफ डाटा? वैल्यू, हाँ, एक वैल्यू आ जाता है, वही वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, वही वहां पे लिखा यस सर। हुआ है. सर मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि सर ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर में मतलब हमारे पास वैल्यू होता है और ये डेटा होता है, हाँ तो हाँ सर तो मतलब एस टी डेट में वो डेटा मतलब एज ए डेट फॉर्मेट स्टोर हो जा रहा है ना? हाँ, बिल्कुल, है ना, मतलब वहां से रिटर्न कर रहा होगा, जैसे ये जो ये मेथड है ना, ये यस सर। उसी फॉर्मेट में रिटर्न करके इसको दे दे रहा है, ठीक है, इसको दे दे रहा है ना, ठीक यस। है. तो बट इस यस सर। पे और क्लेरिफिकेशन लेना पड़ेगा कि हाउ इट इज वर्किंग एक्चुअली, ठीक है. जैसे अभी यस। मैंने इसको यहाँ डाल दिया, और उसके बाद में इसको फिर एक बार कंपाइल रन करके देखते हैं. तो ये देखिए ना, तो ये देखिए क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे. कुछ कुछ मतलब तो ये कागज टाइप हैश है का या एक्चुअली फिर? में, ये बता रहा है कि ये जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट असल में बना है, देखिए, ठीक है. ओ हालांकि अच्छा, देखिए ओ वहां पे सर। तो हम लोग देखिए कौन कनेक्शन का बनाया था, बट यहाँ तो कनेक्शन तो नहीं है ना यहाँ पे, ठीक नो है. सर, ये मारिया डीवी बता रहा है कनेक्शन कि है, ORG, कनेक्शन ये तो पे। पैकेज है, ORG MariaDB JDBC जो पैकेज है, उसके अंदर क्लास है MariaDB कनेक्शन, उसी कनेक्शन। का ये ऑब्जेक्ट है, मतलब इसके अंदर कौन के अंदर में उसी का ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर्ड है एक्चुअली में, ठीक है ना. और उसका ये यस सर। हैश है एक्चुअली, ठीक है. यहाँ तो डायरेक्टली आपको ये नहीं दिखाता है, एड्रेस नहीं दिखाता है, एक हैश कोड दिखाता है, ठीक है, तो बिकॉज. सर, हाँ हाँ, बोलिए सर बोलिए. इस सर इस हैश कोड को मैनिपुलेट करके हम जो इस हैश कोड से जो जिसको ये पॉइंट कर रहा होगा, उसका हम्म. वैल्यू फिर तो प्रिंट नहीं कर सकते? वो तो प्रिंट हो ही सकता है, वो सब काम हो सकता है एक्चुअली में, ठीक है. यस सर। तो ठीक है, बट मतलब यहाँ पे जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो ये चीज है कि देखिए एक दूसरे रेफरेंस में हमने देखा कि ऐसे करके एक ये रहता है, मतलब हैश रहता है, ठीक है, बट इसमें तो हैश नहीं था.
ये जो हमने अभी जो डेट प्रिंट किया, ठीक है, इसमें हैश नहीं था, है ना। यस सर, तो इसमें अब नहीं उसका है। उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो लिखा हुआ था ना, ये वैल्यू बेस्ड क्लास करके, वैल्यू ठीक बेस्ड। है ना। तो यस अब सर। ये टॉपिक जो अभी तक हमने स्किप किया हुआ है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, देखिए ना, सम क्लासेस सच एज जावा डॉट यूटिल डॉट ऑप्शनल या जावा डॉट टाइम डॉट, ये है ना, आर वैल्यू लोकल बेस्ड, ठीक डेटा। है। अब इंस्टांसेस ऑफ वैल्यू बेस्ड क्लासेस आर फाइनल एंड इम्यूटेबल, ठीक है, दो may contain references to mutable objects, ठीक है। तो have implementations of equal hash code, ठीक है, and two string which are computed solely for the instance state and not from its identity or the state of any other object or variable, ठीक है। बट उसका तो कुछ नहीं मिल रहा है ऐसा हम लोग को, मतलब हम लोग को ना हैश कोड मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है उसका, जिसका भी हमने देखा था ना, ठीक है। यस सर। नाउ मेक नो यूज ऑफ आइडेंटिटी सेंसिटिव ऑपरेटर्स, ठीक है, जैसे ये डबल इक्वल का भी कोई इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आप उसका हैश कोड वगैरह अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो वो भी नहीं निकलेगा, देखिए बोल रहा है यहाँ पे, है ना। और सिंक्रोनाइजेशन ऑन एनी इंस्टांसेस इंट्रिंसिक लॉक करके ना कंसिडर्ड इक्वल सोनली बेस्ड ऑन इक्वल्स, मतलब वैल्यू वैल्यू चेक करेगा उसका, रेफरेंस का इक्वलिटी चेक नहीं करेगा यहाँ पे, मतलब वो रेफरेंस है ही नहीं, एक तरह से बोला जा रहा है, ठीक है, दे आर नॉट रेफरेंसेस, दे आर वैल्यूज एक्चुअली, ठीक है। तो ये बहुत रेयर केस है ये एक्चुअली, ठीक है, बहुत रेयर केस है, देखिए ना, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे दो क्लास के बारे में बताया, ऑप्शनल और ये जो अभी हम लोग यूज करें लोकल डेट टाइम या लोकल डेट जो क्लास है, इस कैटेगरी का जो क्लासेस है ना, ठीक है, उसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। और यस उसके सर। बाद डू नॉट हैव एक्सेस, देखिए डू नॉट हैव एक्सेसिबल कंस्ट्रक्टर, साफ साफ बोल रहा है ना, ठीक है, बट आर इंस्टेड इनिशिएटेड, ठीक है, थ्रू फैक्ट्री मेथड्स, देखिए ना, ठीक है। तो अभी जैसे हमने क्या किया, हमने फैक्ट्री मेथड से ही तो कॉल किया ना, अब धीरे धीरे फैक्ट्री मेथड्स भी ज्यादा क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो फैक्ट्री मेथड्स मतलब वो मेथड जो हमको एक क्लास का ऑब्जेक्ट देगा, ठीक है, लेकिन हम नहीं बता पाएंगे कि वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट दे रहा है, हमको चाहिए बोल के, ठीक है। हम कुछ वैल्यूज पास करेंगे, बेस्ड ऑन दैट वो हमको क्या करेगा, एक क्लास का ऑब्जेक्ट दे देगा, है ना। जैसे अब यहाँ देखिए, आप एग्जैक्टली लोकल डेट का तो ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, आपको मालूम है यहाँ पे लोकल डेट का ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, किसका आ रहा है, हमको तो कुछ नहीं पता नो है, सर। बिकॉज यहाँ कोई नो सर। कंस्ट्रक्टर थोड़ी ना कॉल कर रहे हैं हम लोग, न्यू लोकल डेट तो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। नो कब आप सर। श्योर हो सकते हैं, कब आप श्योर हो सकते हैं कि इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, व्हेन द सिंटेक्स इज लाइक दिस, जैसे आपने स्कैनर का जब न्यू। हम लोग है ना स्कैनर वाला, यस सर। यस तो सर, न्यू के साथ जब हम मतलब एग्जैक्टली है काम ना, करेंगे। जब करते हैं तो तब एकदम श्योरिटी से आप बोल सकते हैं कि इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है बोल के ना, ठीक है, यू कैन से सर दैट। सर रिपीट कर देते सर, आवाज फंस गया था सर। अच्छा, हाँ वही हम लोग बात कर रहे थे कि यू कैन से श्योरली कि एक पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है जब वो न्यू का इस्तेमाल होता है वहां पे ना, ठीक है। यस सर। तो यस बट सर। यहाँ तो हमने न्यू का इस्तेमाल नहीं किया, तो वी कैन नॉट बी श्योर कि किसका बना क्या बना, है ना, ठीक है। हालांकि ये जो मेथड है, इस मेथड का जब आप वो देखिएगा जाके ये डेफिनेशन वगैरह देखिएगा, तो वहां से पता चल जाता है कि एक लोकल होस्ट का टाइप का चीज आ रहा है, तो मतलब क्लास का टाइप क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही होता है ना ऑब्वियसली, ठीक यस है। सर। क्लास का टाइप तो ऑब्जेक्ट ही होगा, जैसे आप उसको जाके जब देखिएगा ऑफ को नीचे जाके, तो द मेथड ऑफ रिटर्न्स अ लोकल डेट, है ना, एक लोकल डेट को रिटर्न करता है, इसका मतलब है उसका ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, ठीक है, ऑफ, यस। ये रहा ऑफ, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो इट रिटर्न्स अ लोकल डेट, देखिए, ठीक है, इट रिटर्न्स लोकल डेट, ठीक है। एंड इट स्टैटिक, मतलब आप मतलब कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करते, जैसे ये सबको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा, प्लस से सबका ना, ठीक है, जितना भी अभी हम प्लस यस सर। करेंगे, हम एक डेट आगे बढ़ाएंगे वहां पे, ठीक है। तो जब जी प्लस सर। यूज करते हैं आप, तो आपको मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू या रेफरेंस के थ्रू इसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये जितना भी स्टैटिक स्टैटिक लिखा हुआ है, ये सबको रेफरेंस के थ्रू नहीं, ये सबको डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल करना पड़ेगा ना, ये सब जितना भी मेथड्स है, ठीक है, जो स्टैटिक है ना। तो ये जो यस सर। ऑफ है, दिस ऑफ रिटर्न्स, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप लोकल डेट, है ना, मतलब वो डेटा रिटर्न करता है ऑफ द टाइप लोकल डेट, रिमेंबर, ठीक है। तो यहां से तो यस मालूम चल सर। जाता है जब डिस्क्रिप्शन हम देख रहे हैं वहां पे। तो दिस इज दैट फैक्ट्री मेथड एक्चुअली, ठीक है, ये क्या है, ऑफ जो है हमारा फैक्ट्री मेथड है, जो मतलब फैक्ट्री मेथड सिंपली एक ऐसा मेथड जो हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टर, ठीक है। नॉर्मली कंस्ट्रक्टर काम होता है ना ये करना, ठीक है, बट ठीक है। तो व्हाट इज फैक्ट्री मेथड अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टर, वो मेथड जो कि हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है, ठीक है, ऐसे मेथड को क्या बोल सकते हैं हम लोग, फैक्ट्री मेथड बुला सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो यस सर। अब यहाँ पे भी साफ साफ एकदम अच्छा से लिख रहा है, तो अब देखिए अब हम लोग को धीरे धीरे डिजाइन पैटर्न्स भी अच्छा समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और अब हम लोग यस सर। पढ़ते हैं तो बहुत क्लियरली ये सब बातें भी समझ में आ रहा है हम लोग को, बट इंस्टेड इंस्टांशिएटेड थ्रू फैक्ट्री मेथड्स विच मेक नो कमिटमेंट एज टू द आइडेंटिटी ऑफ रिटर्न इंस्टांस, रिमेंबर, ठीक है। तो ये कारण है जिसकी वजह से आपको नहीं पता चलता है ना कि मतलब किस क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए साफ साफ बोल रहा है यहाँ पे कि फैक्ट्री मेथड कोई कमिट नहीं कर रहा है, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है कि आपको जो हम ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं वो किस क्लास का है, ठीक है। आपका काम हो जाएगा,
ठीक है, आपका काम हो जाएगा, आपको इससे कोई मतलब नहीं किस क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या आ रहा है, उसको कोई मतलब मत रखिए, ठीक है, बस आपका काम हो जाएगा एक्चुअली ना, ठीक है। तो इसका हम लोग और एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं कनेक्शन वाले केस में, ठीक है। तो अभी कनेक्शन कौन, ये तो इंटरफेस है, सिंपल, ठीक है। तो इसीलिए देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब फैक्ट्री मेथड इंप्लीमेंट होता है ना, तो इंटरफेस के थ्रू इंप्लीमेंट होता है, ठीक है ना। तो अब यस सर। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये इंटरफेस है, ये कौन बना, लेकिन ये कौन के अंदर जो ऑब्जेक्ट आएगा ये किसका आएगा कुछ पता नहीं, ठीक है। ये सब डिपेंड करता है इस फैक्ट्री मेथड के ऊपर में, और आप क्या यूआरएल डालते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो अभी यस जैसे अभी ये ट्राई करके देखिए, अगर आपके फ्रेंड्स है ना, सर। तो या कोई भी है, जैसे अभी आपकी जो सिस्टर है जिसको आप उसने सिखाया तो सी सीख रही है अभी ना। असल मतलब उसको बस प्रोग्रामिंग स्टार्ट किए हैं, तो अच्छा उसको मतलब पाइथन से इसे स्टार्ट किए हैं। अच्छा तो इंटरेस्टेड है पाइथन में, तो फिर पाइथन से स्टार्ट किया, तो वही सर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में आया है, तो अच्छा आज उसको सर हम नेस्टेड इफ मतलब पढ़ाए हैं सर। अच्छा, चलिए ठीक यस है वो सर। तो। लेकिन कोई भी अगर दूसरा मतलब आपके सामने में है, मतलब ऐसे ही करके मतलब कैजुअली, ठीक यस है, सर। नॉलेज यस सर। अपडेट यस सर। करने के लिए कि उसका भी नॉलेज अपडेट कीजिए, अपना भी नॉलेज अपडेट कीजिए, ठीक है। यस तो सर। ट्राई यस टू सर। फाइंड आउट कि डू दे नो कि भाई ये कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट हमको बना के दे रहा है, ठीक है। बिकॉज यस सर। अल्टीमेटली तो कोई ना कोई तो ऑब्जेक्ट आ रहा है नहीं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यस दिस इज अ सर। यस फैक्ट्री सर। मेथड, ठीक है, दिस इज अ फैक्ट्री मेथड, और ये हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा, ठीक है। बट किसका देगा, तो उसके लिए तो खैर हमारे पास में है तरीका, हम ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये तो बताने के बाद में अगर आपने फाइंड आउट करा दिया वो तो डिफरेंट चीज है, ठीक है, दैट्स अ टोटली यस डिफरेंट सर। थिंग है ना। लेकिन वो लोग को पता है कि नहीं पता है, वो जानना जरूरी है ना, ठीक है, कि डू दे नो जी और सर। नॉट, है ना। तो अभी देखिए जब हमने आउटपुट देखा तो हम लोग को साफ साफ क्लियरली पता चल जाता है कि ये किसका, इस क्लास का, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है ये, जो MariaDB यस। कनेक्शन क्लास का है ना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यस। सिमिलरली MySQL यूज कीजिएगा तो उसका होगा, ठीक है। अगर Oracle के साथ इंटरफेस कीजिएगा तो ऑब्वियसली उसका होगा, ठीक है। बट एग्जैक्टली क्लास का नाम भी तो पता होना चाहिए ना, कौन सा क्लास, ठीक है। आप बोल दीजिए कनेक्शन क्लास तो नहीं मान लेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। नो तो सर। क्लास का नाम क्या है, ठीक है, Oracle कनेक्शन, MariaDB कनेक्शन, हो सकता है Oracle कनेक्शन नाम हो सकता है ओ कनेक्शन नाम हो, क्या पता, ठीक है। तो यस। Oracle की जगह में ओ ही दे दिया हुआ नाम है ना, ठीक है, तो हु नोज दैट, ठीक है। MySQL कनेक्शन है ना, माई कनेक्शन है, क्या नाम, तो वो एग्जैक्टली वो क्लास का नाम है ना, ठीक है, पता होना यस चाहिए हम सर। लोग को। तो चलिए, तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ फैक्ट्री मेथड एक्चुअली, ठीक है, ये जो हमारा है बहुत ही अच्छा एग्जांपल है फैक्ट्री मेथड का, गेट कनेक्शन जो है ना। सर फैक्ट्री मेथड हम इंटरफेस के थ्रू ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, विदाउट इंटरफेस फैक्ट्री मेथड नहीं बन सकता। नहीं, नॉट ऑलवेज, जैसे अभी तो हम लोग देख रहे यस हैं ना सर। यहाँ पे कि ये ऑफ भी यस एक सर। फैक्ट्री मेथड है, बट यहाँ तो इंटरफेस नहीं है, ये तो क्लास है नहीं है जो हमारा सर। लोकल डेटा है ना, यस। ठीक है। यस सर। तो फैक्ट्री मेथड मतलब जैसे अभी मैं थोड़ा देर पहले बोला था ना, अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टर, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्टर का यूजुअली काम होता है ऑब्जेक्ट को बनाना, ठीक है। तो यस सर। अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टर अगर आपके पास में कोई ऐसा मेथड है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न करता है, ठीक है ना, देन आप यस उसको सर। क्या बुला सकते हैं, उसको एक फैक्ट्री मेथड बुला सकते हैं, ठीक है, वी कॉल फैक्ट्री दैट अ मेथड। फैक्ट्री मेथड सिंपली, है ना, ठीक फैक्ट्री मेथड। है ना। यस सर। तो अब देखिए फैक्ट्री में भी दो टाइप का होता है, एक सिंपल फैक्ट्री अभी जो मैंने बात किया है सिंपल फैक्ट्री है, और एक दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो यस सर। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री और एडवांस है, तो कभी धीरे धीरे जब सिचुएशन आएगा तो मैं बात करूंगा, है ना, ठीक है। हाँ क्योंकि सर। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, जैसे अभी अब तो थोड़ा थोड़ा तो अब हम लोग क्लू मिल रहा है ना कि फैक्ट्री मेथड क्या है, यस ठीक है। सर। तो उसी तरह से जैसे सिचुएशन आएगा वैसे मैं एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को भी डालने की कोशिश करूंगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो ओके लाइक सर। दैट, अब क्योंकि लाइब्रेरी में लगभग सारा चीजें इंप्लीमेंटेड है, ठीक है, चाहे वो फसाड हो चाहे प्रोटोटाइप हो, जितना टाइप का डिजाइन पैटर्न है ना, ये जितना ये हमारा जावा का लाइब्रेरी है, ये सब चीज में कहीं ना कहीं ये सब इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमको इंस्टांसेस मिलते जाएगा, जैसे जैसे पता चलते जाएगा अच्छा ये क्या चीज है, ये कैसे इंप्लीमेंटेड है, तो विल ट्राई टू डिस्कस दैट, एंड ठीक है। तो अभी भी जैसे अगर कहीं पे जाके देखिएगा, जैसे मान लीजिए रेडी रेफरेंस के लिए या शॉर्टकट रेफरेंस के लिए, दिस इज नॉट अ बैड प्लेस, रिफैक्टरिंग गुरु जो साइट है, नॉट अ बैड यस प्लेस। सर। तो यहाँ पे दो टॉपिक मतलब रिफैक्टरिंग एंड डिजाइन पैटर्न सीखने के लिए अच्छा जगह है, ठीक है, नॉट अ बैड हाँ प्लेस, सर, ठीक है इसे पहले भी से सजेस्ट किए है थे ना। सर इसी को पढ़ने के। तो अब वन ऑफ द मतलब। है ना, यस। मतलब एकदम ठीक है, शॉर्टकट में अगर चाहिए तो हम लोग, है ना। हम्म। तो देखिए क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल, ये तीन कैटेगरी है हमारा, तो ऑब्वियसली मतलब ये दोनों एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि डेवलपर्स को पता हो, बट डेवलपर्स को ये जानना चाहिए, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चन डेवलपर्स जो पढ़। रियल लाइफ डेवलपर्स से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, दे हैव गुड आइडिया ऑफ दिस, ठीक है, क्रिएशनल का, है ना। स्ट्रक्चरल यस बिहेवियर उतना, क्योंकि उसमें इसमें प्लानिंग ज्यादा है दोनों में, ठीक है, दोनों में बहुत प्लानिंग है, यस बट इसमें इसमें तो मतलब क्रिएशनल मतलब ये ऑब्जेक्ट के क्रिएशन से रिलेटेड, ठीक है। तो दैट इज वाई ये लगभग हर डेवलपर का आता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, क्रिएशनल डिजाइन प्रोवाइड वेरियस ऑब्जेक्ट क्रिएशन मैकेनिज्म, देखिए, ठीक है। और आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते रहते हैं ना हमेशा, हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट यस करते सर। रहना पड़ता है विद इंक्रीज यस सर। फ्लेक्सिबिलिटी एंड रीयूज ऑफ एग्जिस्टिंग कोड करके, ठीक है ना। इसलिए इनको यस